आखिर परम पूज्य गुरुदेव ने क्यों कहा विचार ही कर्म के बीज है। इस गूढ़ रहस्य को जानने के लिए आज के प्रसंग को शुरू करने से पहले सर्वप्रथम माँ आदि शक्ति वेद माता और परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदन करते हुए परम पूज्य गुरुदेव की सूक्ष्म प्रेरणा से आप हमारे चैनल पर गुरुदेव के इन क्रांतिकारी विचारों का ऑडियो संस्करण सुन रहे हैं। आइए जानते हैं परम पूज्य गुरुदेव ने क्या कहा और क्या हमें समझाना चाह रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जगत पिता परमात्मा ने सृष्टि में संकीर्णता, सीमा बंधन व दरिद्रता का स्थान नहीं रखा। ये कुत्सित वस्तु है, संसार में नहीं, प्रत्युत हमारे अंतर में घास फूस की तरह उगाई है। अंतःकरण में उत्पन्न होकर हमारे आत्मबल व गुप्त सामर्थ्य का भक्षण कर लिया है। हमारे आत्मबल और गुप्त सामर्थ्य हमारे अंदर जो सुप्त एनर्जी फॉर्म है उसको समाप्त कर दिया। यही कारण है कि अनेक व्यक्तियों में शरीर का परिवर्तन तो स्पष्ट दिखता है, किंतु मन, बुद्धि, अंतःकरण व समृद्धि का विकास किंचित मात्र भी नहीं दिखाई देता। ऐसा क्यों है? गुरुदेव कहते हैं कि किसान अपने खेत में फसल बोता है, फसल के साथ साथ वहां पर खरपतवार भी होती है, और खरपतवार होने पर किसान क्या करता है? उस खरपतवार को निकाल फेंकता है। क्यों? क्योंकि किसान ये अच्छी तरीके से जानता है यदि मेरे खेत में ये खरपतवार रहेगी तो मेरी फसल को कमजोर कर देगी, मेरी फसल को नष्ट कर देगी। इसलिए अपनी फसल को बचाने के लिए किसान क्या करता है? उस खरपतवार को खेत से बाहर निकाल फेंकता है। गुरुदेव भी यही कह रहे हैं, यही समझाना चाह रहे हैं कि आपके अपने जीवन में, इस सृष्टि में परमात्मा ने संकीर्णता, सीमा बंधन और दरिद्रता नामक खरपतवार पैदा नहीं करी, ये अपने आप उगाई है। क्यों उगाई है? क्योंकि हमने उसे अपने अंतर्मन में उगने दिया है। हम अपने मन में इन बातों को जगह दे रहे हैं। जगह देने के कारण, सींचने के कारण ये बड़ी होकर बाहर दिखाई पड़ती है। गुरुदेव कहते हैं इस जगत में दुख देने वाली एक ही सत्ता है और वह है मनुष्य का दुष्कर्म। मनुष्य का दुष्कर्म ही मनुष्य के दुखों का कारण है। विचार और कर्म में कोई भेदभाव नहीं है। विचार बीज है, कर्म उसी बीज से उत्पन्न वृक्ष है। गुरुदेव कहते हैं कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। गुरुदेव का लक्ष्य था बो और काटो। गुरुदेव कहते थे कि 100 हाथों से कमाओ, 1000 हाथों से दान करो। गुरुदेव के विचार अतुलनीय हैं। समझने वाला समझ सकता है, जिसने गुरु सत्ता की कृपा पाई है, गुरुदेव की कृपा को महसूस किया है, वह इस बात को झुठला नहीं सकता। गुरुदेव बताते हैं सुख और दुख उसी के कड़वे मीठे फल हैं। परम शोक का विषय है कि स्मृति के भंडार इस जगत में रहते हुए भी हम अपनी आत्मा को संकुचित कर डालते हैं। उसमें दुर्देव के निरुत्साही विचार भर लेते हैं और भयपूर्ण दरिद्रता व गरीबी के टूटे फूटे विचारों में लिप्त रहते हैं। जितना ही अधिक हम दरिद्र संस्कारों से चिपकते रहेंगे, उतना ही दुखों का अनुभव तुम्हें होता रहेगा, उतने ही तुम अधिक दुखी बनते जाओगे। यह हमारी सबसे बड़ी गलती है, जिसे हम समझना नहीं चाहते। यदि कोई समझाए तो भी हम सुनना नहीं चाहते। मन के आंतरिक प्रदेश में गरीबी के विचार प्रवेश ना होने दे। बुद्धि मंद है, भाग्य फिर गया है, गरीबी ही लिखी है, ऐसे कुछ विचार अंतर्मन में बड़े अमिट छाप छोड़ते हैं। और ऐसे विचारों का मस्तिष्क में संग्रह होने पर क्या होगा? कुंठित प्रवृत्ति आ जाएगी। ऐसे विचार यदि तुम्हारे मस्तिष्क में संचित हो रहे हैं, मतलब वहां पर बीजारोपण हो रहा है, और उन बीजारोपण के फल बड़े भयंकर मिलने वाले हैं। गुरुदेव कहते हैं हमेशा ये सोचो हमारा जीवन परिपूर्ण है और ऐश्वर्यशाली है। हम ना तो मंदबुद्धि हैं, ना अभागे हैं, ना गरीब है। परमपिता परमात्मा हमारे साथ कभी भेदभाव नहीं कर सकता। जो तुमने पाया है वो तुमने कहीं न कहीं पहले बोया है। अब गुरुदेव इसीलिए कहा करते थे कि बोवो और काटो। खेत में
बाग में तुमने लगाए बबूल के पेड़ हैं और उम्मीद करते हो कि हमें आम के फल मिल जाए। संभव है क्या? असंभव है। और एक बार यदि आपने उस बबूल के पेड़ को बड़ा होने दे दिया तो उसका अस्तित्व समाप्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। पेड़ को भले काट दिया जाए, जब तक उसकी जड़ें निकाल कर नहीं फेंकोगे तब तक वह समय समय पर अपनी नवीन कल्पित खोपले बाहर निकालेगा और उनसे बार बार आपको दुखों का अनुभव होगा। प्रिय परिवारजनों, उम्मीद करता हूं कि आप आज का प्रसंग समझ गए होंगे। गुरुदेव का एक सूक्ष्म वाक्य जिसमें गुरुदेव ये कहना चाह रहे थे कि अपने विचार को सुसंस्कारित विचार रखें। जैसे करोगे विचार वैसे आपके अंदर कर्म करने की परिस्थितियां उत्पन्न होगी, और जैसे करोगे कर्म वैसी परिस्थितियां उत्पन्न होने के बाद आसपास का वातावरण भी वैसा बन जाता है। आपने ऐसा देखा होगा कि एक व्यक्ति के पास लोग बैठना चाहते हैं, उसको सुनना चाहते हैं कि ये व्यक्ति हमारे साथ 15-20 मिनट बैठकर हमसे बातचीत करें। आखिर उस व्यक्ति में ऐसा क्या होता है? और एक ऐसी परिस्थिति भी देखी होगी जहां पर लोग चाहते हैं कि यार ये व्यक्ति यहां से उठकर चला जाए या हम यहां से फटाफट निकल जाए तो बड़ा अच्छा है। दोनों परिस्थितियां कैसे उत्पन्न हुई? उसका मूलभूत आधार विचार है। जिसके साथ आप रहना चाह रहे हैं उसकी विचारों की भूमिका अलग है, जिससे दूर जाना चाह रहे हैं उसके विचारों की भूमिका अलग है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि अपने विचार ही आपके कर्म बीज है। आपके विचार आपके कर्मों को निर्धारित करते हैं। प्रिय परिवारजनों, आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस प्रसंग को ज़्यादा से ज़्यादा अपने परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ साझा करते हुए नीचे कमेंट बॉक्स में परम पूज्य गुरुदेव का स्मरण करते हुए जय श्री राम अवश्य लिखें।